So this is a very interesting thing which the Lord has led me to share with you all, and I believe how important is this for each one of us when we just go word by word and understand through the Bible. आज का जो विषय हम ले रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है, और जैसे हम वचन से पढ़ेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि किस लिए ये चीज इम्पोर्टेंट है. Hallelujah. So I'm reading it in English first and then I'll be reading it in Hindi. Yes. So we are reading from the book of Revelation, chapter 3, verse 14. Hallelujah. And to the angel of the church of the Laodiceans write, these things says the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. सिर्फ ये एक ही वचन पे आज जो है हम मदद करने वाले. Only one word. I'm not going to the 7 churches from the book of Revelation. We would definitely do it in the coming time, right? But today we are only meditating on one word. आज जो हम है प्रगटीकरण की किताब प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय और 14वां वचन, एक ही वचन पे हम मनन करने वाले हैं. हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड. बाइबल में से एक शब्द पर भी हम एक पूरा सेशन पे हम मनन कर सकते हैं. isn't it? That is how deep the word of God is. हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले. ग्लोरी टू गॉड. सो सबसे पहले उपवास प्रार्थना के समय पर जानते हैं हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते समय पर परमेश्वर ने मुझे इस वचन से जो है मुझे एक विजडम के तौर पे परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बात की. हालेलुया. द लॉर्ड गेव मी एन अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम थ्रू दिस वर्ड. Hallelujah. So we see in the book of Revelation it says that, and to the angel of the church of Laodiceans write, these things says the Amen. So आज का जो बाइबल स्टडी है या आज का जो विषय है ये इस शब्द Amen पर है. हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड. कितने लोग आशीषित है कि आज हमें एक और चीज सीखने के लिए मिल रही है, जो एक वचन या एक वर्ड आमेन, जिसे हम कई बार अगर कोई वचन को हम ग्रुप्स में पढ़ते हैं या कहीं और पढ़ते हैं या बाइबल से पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? आमेन कहते हैं. आज हम इस शब्द के गहराई में जाकर देखेंगे. Today we are going to go deep into this word Amen and understand how is the Holy Spirit giving us a deep insight on this word Amen. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. So let's move further and understand what we can learn from this word Amen. Hallelujah. So सबसे पहले ये word Amen है, ये एक हिब्रू वर्ड है. इसका जो एक विशेषताएं है या इसके बारे में हम इस स्टडी में हम देखेंगे. Hallelujah. What it means. What does this word Amen means, right? It is a type of an acceptancy, right? It is a type of a confirmation. It is your belief. It is your prayer. It is your faith that the statement will be fulfilled. Hallelujah. In short, अगर हम इसको कहना जाएंगे तो Amen मतलब so it be. जैसा परमेश्वर का वाक्य है वैसे हमारे साथ हो, इसीलिए हम क्या कहते हैं? आमेन. हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड. तो ये आमेन वर्ड जो है इमुना, इस शब्द से जो है ये रूट वर्ड है उसका, इससे डिराइव किया गया है. आई एम टाइपिंग इट ऑन द चैट बॉक्स. The word Amen is derived from the word imuna. ये इमुना शब्द जो है, हिब्रू शब्द जो है, इसका मतलब होता है कि फर्मनेस. फर्मनेस मतलब क्या? दृढ़ रहना. हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड. कितने लोग आशीषित है आज के इस बाइबल स्टडी से? We are blessed and happy to understand what even one word Amen means. एक शब्द जो कि आमेन है, इसका मतलब ही इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग है. तो हम कितने आशीषित हैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़कर हम आमेन कहते हैं. हालेलुया. सो जब हम इस इमुना शब्द को देखते हैं, इसका मतलब होता है फर्मनेस, धैर्य, स्थिरता. हालेलुया. सो परमेश्वर का हर एक वचन स्थिर था. स्थिरता मतलब स्टेडफास्टनेस. एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज स्टेडफास्ट. हालेलुया. इमुना का मतलब होता है steadfast, right? It means firmness, steadfastness. मतलब जो विश्वास योग्य है, जो स्टेबल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो विश्वास योग्य है, जो कभी हिलता नहीं है, ये परमेश्वर का वाक्य है. और
आमेन ये शब्द इमुना इस शब्द से जो डिराइव किया गया है, ये हम इसलिए बाइबल स्टडी में पढ़ रहे हैं ताकि हम जान सके कि कई बार हम जाने बिना ही किसी चीज को आमेन कहते हैं। आमेन का मतलब ये होता है जैसे परमेश्वर का वाक्य दिया गया है वो मेरे लिए वैसा ही बने। हालेलुया। ये हम विश्वास के साथ इसको डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया। The important part for us to understand here is Imuna is the root letter of the word. Amen is the root letter of the word Imuna. Sorry. Amen is the root letter of the word Imuna, meaning belief or trust. Belief मतलब उस पे विश्वास करना। हम उस पे क्या करते हैं? उस वचन को विश्वास करते हैं, तब जाकर हम क्या कहते हैं? आमेन कहते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए जब कभी भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं? आमेन कहते हैं। और आमेन, आमेन ये वर्ड जो है इमुना इस शब्द से डिराइव किया गया। इसका मतलब है बिलीफ, ट्रस्ट, स्टेडफास्टनेस एंड फर्म। हालेलुया। परमेश्वर का वचन किस प्रकार है? ये स्थिरता के साथ होता है। इट विल नेवर बी मूव्ड। परमेश्वर का वचन कभी भी डगमगाता नहीं है। राइट। सो द मीनिंग ऑफ इमुना इज फेथ और बिलीफ, which is the root word of the word amen. Amen means so it be. Hallelujah. So the faith that you carry, and when you say amen and you accept, you come to an confirmation that this word is going to be yes and amen to me. Hallelujah. Glory to God. All are clear with this word amen and imuna. Imuna and amen. Everybody are clear? Right? Right. So now we are going to move further to understand what is Revelation 3:14 telling us. Hallelujah. अब हमें क्लियर हो चुका है कि आमेन का मतलब क्या है और ये कहाँ से डिराइव किया गया है, हम क्यों इसे यूज करते हैं। राइट। दिस इज अ स्लाइट बैकग्राउंड ऑफ इट। ग्लोरी टू गॉड। तो हमारे विश्वास के अनुसार हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर जब प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसे आमेन कहते हैं। सो इट बी। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए होने पाए। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आगे चलकर देखते हैं कि प्रगटीकरण या प्रकाशित वाक्य इस वचन को किस प्रकार हमारे लिए कहता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं एंड टू द एंजल ऑफ द चर्च ऑफ द लैडोशियंस राइट these things says the amen. कौन कह रहा है यहाँ पर? these things says the amen. हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमेन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है। कौन है ये आमेन? क्या आप जानते हैं कि आमेन कौन है? Who is this amen? Can anyone type it on the chat box? Who is this amen that the book of Revelation is writing about? Who is this amen? So this word amen, just now we read it. The meaning of amen is to so it be. Yes, it is Jesus Christ. This amen in the book of Revelation, where Jesus himself, it's written in red color. So he is addressing the angel to write it to the church of Laodicea, right? Laodiceans को ये लिखो, ये कहा गया है। Who is this amen? This amen is our Lord Jesus Christ. Hallelujah. ये दृढ़ है वचन के समान, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन को दर्शाते हैं। Hallelujah. So the Lord Jesus Christ is the amen in the book of Revelation, chapter 3, verse 14. We also see a very interesting thing here. Hallelujah. यहाँ पर हम देखते हैं Jesus is the amen. So be it. It is done. Glory to God. एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थियों की किताब पहला अध्याय 20वां वचन, 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For all the promises of God in him are yes, and in him amen, to the glory of God through us. किसमें आमेन है? हमारी प्रार्थनाएं, हमारी विनंतियां, हमारे हर एक चीज जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह में आमेन है, क्योंकि वो खुद आमेन है। Because he is the word of God and he is the amen, the faithful, the trustworthy, the steadfast, the firmness is the Lord Jesus Christ. Hallelujah. यहाँ पर हम देखते हैं 2 Corinthians की किताब में हम देखते हैं, we'll read it in Hindi once again. Thank you Lord Jesus. 2 Corinthians chapter 1 verse 20 in Hindi.
यस, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं कि एडोनाई किंगडम प्लांटर्स में जो हम वचन को पोस्ट करते हैं, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये सारे सोशल मीडिया पर हम जो वचन डालते हैं, ये आपको अब जानकर आपको सरप्राइज होगा या पता नहीं, पर ये हर एक वचन जो हम पोस्ट करते हैं ये किसी मनुष्य की इंस्पिरेशन से नहीं, every word, and I am online, so I can strongly say that without any hesitation, every word of God that we post on social media is 100% through the inspiration of the Holy Spirit. Hallelujah. ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है उसी को हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, ताकि लोग उसे पढ़कर, उसे स्वीकार कर कर उन आशीषों का वो क्या बनने पाए, भाग बनने पाए। So when you write an amen or say an amen to that word, what are you doing? You are coming in agreement to the word of God. हालेलुया। बहुत से लोग जो नए विश्वासी है या जो विश्वासी भी है, वो आमेन इस शब्द का महत्व, या हम किस लिए आमेन लिखते हैं, किस लिए आमेन बोलते हैं, इसे गहराई से नहीं जानते। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें ये विशेष अवसर दिया है ताकि हम वचन की सेविकाई से जानने पाए ये आमेन आखिर है क्या। सारे लोग आमेन आमेन कहते हैं तो हम भी आमेन कह दे, ये ऐसी वाली बात नहीं है। आमेन के पीछे गहरा एक स्टडी है, a deep study behind the word amen. It's already there in the Bible. However, we are not going in much depth of it, but just for our understanding, जो word हम कहते हैं या जो प्रार्थनाएं हम कहते हैं वो हम समझ कर करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इसीलिए जब उपवास प्रार्थना के समय पर हम ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, एंड द लॉर्ड लेट मी, पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर ने मुझे वचन दिया और मुझे इंस्पायर किया कि हमारे ऑनलाइन सेशन में हम इस चीज को हमारे लोगों के साथ बांटे। हालेलुया, so that you all are aware of the word amen and the meaning of the word amen. Hallelujah. So let's move further what it means. Glory to God. So here we see that, thank you Lord Jesus, it says that Jesus is the amen, so be it, it is done. As we have read in the 2 Corinthians chapter 1 verse 20, it says that for all the promises of God in him are yes, and in him amen. Who is this him? Jesus, the personification and affirmation of the truth of God. Hallelujah. ये him जहाँ पर कहा गया वो, ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, और इसका कंफर्मेशन हमें कहाँ मिलता है? प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय 14 वचन में। वहां पर खुद प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक दूत को कह रहे हैं कि वचन में यही लिखा है, और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमेन है। कौन है आमेन? प्रभु यीशु मसीह। कौन है विश्वास योग्य? हमारा खुदावन यीशु मसीह। और कौन है सच्चा गवाह? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो सिंपली वी आर नॉट राइटिंग आमेन, simply we are not we feel happy and we simply say amen, but we are writing and saying amen with complete consciousness and understanding with the word. कितने लोग आज आशीषित है कि परमेश्वर के हर एक वाक्य की समझ हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ आज मिल रही है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। So let's move further and understand the faithful and true witness. Hallelujah. So Jesus is a faithful and true witness. Glory to God. Amen. प्रभु यीशु मसीह क्या है? विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। Amen. Hallelujah. Glory to God. आगे पढ़ते हैं। 14th verse only we will read. Glory to God. Thank you Jesus. और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। In English it is written, the 14th verse, the beginning of the creation of God. Who is the beginning of the creation of God? It doesn't mean that Jesus Christ was the first created being of God. No. Jesus Christ is a second thing in the Trinity, right? He is equivalent to God. He is not the first creation which God made. What does it mean when it says beginning of the creation of God? It means here that
The main understanding for the word beginning is an ancient Greek word which is arche, ARCHE. Hallelujah. बहुत लोग ये नहीं जानते कि जो नया कलाम है, न्यू टेस्टमेंट है, ये यूनानी भाषा में लिखा गया है. इट इज रिटन इन द ग्रीक लैंग्वेज. हालेलुया. सो ये वर्ड ARCHE जो है, इसका मतलब होता है शुरुआत, सोर्स, उत्पत्ति, ओरिजिन, या फिर रूल करना, अधिकार करना. हालेलुया. इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति की पहली उत्पत्ति है. इसका मीनिंग ऐसे नहीं है. यहाँ पर इसका मीनिंग ये है, बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड मीन्स ही वाज द सोर्स और द ओरिजिन और द रूलर ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड. हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड. तो यहाँ पर वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की बनी गई पहली सृष्टि नहीं है, बल्कि उस सृष्टि का मूल है. He is the source or the origin or the ruler of the entire creation. Right? When the Lord spoke in the book of Genesis, He spoke and the things came to pass. When the word was released, things happened. That word himself is Christ. Hallelujah. Glory to God. तो यहाँ पर हम एक ही वचन से आज मनन कर रहे हैं, ये जानने के लिए जब कभी भी परमेश्वर के वचन को रिलीज किया जाता है या परमेश्वर के सेवक या दास उस वचन को हमारे लिए रिलीज करते हैं, हमें विश्वास के साथ, हमें अपने अंतःकरण में प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के द्वारे विश्वास के साथ उस वचन को स्वीकार करते हुए आमीन कहना है. हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड. आज हमने इन दोनों चीजों से क्या सीख ली? व्हाट डिड वी स्टडी? फर्स्ट थिंग इज that the word amen is derived from a word emuna, which is a root word for the word amen, which means firmness, steadfastness, which is the word of God doesn't move, right? परमेश्वर का वचन कल भी, आज भी और हमेशा के लिए परमेश्वर का वचन सत्य वचन है. हालेलुया. And we know for sure the word of God doesn't move, right? Similarly, we have seen another verse from the book of 2 Corinthians. What did we see? हमने इस वचन को पढ़ा 2 कोरिन्थी की किताब से. For all the promises of God, परमेश्वर ने दिए गए सारी प्रतिज्ञाएं, all promises. प्रतिज्ञा मतलब promises. परमेश्वर ने हमें पवित्र कलाम से जो सारे promises दिए हैं. We know that the Bible is full of promises for the children of God. So the word of God declares that for all promises of God. It doesn't say that 10 promises of Abraham or 20 promises of Jacob and 10 promises from the New Testament. No, all the promises of God. आज आप अगर आपके व्यक्तिगत जिंदगियों के बारे में सोचते हैं कि अगर परमेश्वर के दास के द्वारा या सेविकाई के द्वारा परमेश्वर ने आपको एक प्रतिज्ञा दी है, एक प्रॉमिस वर्ड दिया है, तो वो क्या होने वाला है? 2 कोरिन्थियंस के जो पहले अध्याय और 20 वचन के अनुसार, फॉर ऑल द प्रोमिसेस ऑफ गॉड इन हिम आर यस एंड इन हिम दे आर आमेन टू द ग्लोरी ऑफ गॉड थ्रू अस. हालेलुया. हिंदी में पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई, क्योंकि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए. ये इसलिए कहा गया है कि परमेश्वर के द्वारा आपके और मेरी जिंदगी के लिए जो सारी प्रतिज्ञाएं दी गई है, जो सारे प्रॉमिसेस दिए गए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन है, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए. हालेलुया. कितने लोग आज आनंदित हैं कि परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया कि हम मुख खोलकर परमेश्वर के वचन को आमीन कह सके. हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड. कई बार मैंने देखा है कि कलीसिया में जब जो सेवक है या जो चरवाहा है, जो लोगों को वचन से जो सेविकाएं कर रहे हैं, जब वो कहते हैं तो पूरा कांग्रेगेशन आमीन कहता है, एक साथ होकर अग्रीमेंट में आकर आमीन कहता है. इसलिए होता है कि वे जानते हैं जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के दिए गए अधिकार को वचन के द्वारा इस्तेमाल करते हैं तो वो यस और आमीन है. हालेलुया. सो प्रकाशित वाक्य की किताब के अनुसार ये आमीन जो है ये प्रभु यीशु मसीह है. हालेलुया. जो विश्वास योग्य है, जो सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है. हालेलुया. Glory to God. Thank you, Jesus. So today's session was for you all to understand the importance of the word of God. Amen.
ग्लोरी टू गॉड, ताकि आप लोग सभी इस इम्पोर्टेंट वर्ड आमेन के बारे में जान सके और इसको अधिक इस्तेमाल करते हुए ये क्या दर्शाता है, ये हमारे विश्वास को दर्शाता है। हालेलुया। अगर हम आमेन कहते हैं तो हम किसी के लिए नहीं कहते, बल्कि हम इसे कंफर्म करते हैं। What are we doing when we say amen, when we reply an amen? What are we doing? We are confirming. That is our faith. That is our faith statement. That is what we are coming in agreement with the word of God. That when we say amen, so it be. It means that we are having a great faith in us. Hallelujah. Thank you, Jesus. So that is what is very important for us to acknowledge the word of God. Amen. Hallelujah. So that whenever we read the word of God, we declare the word of God. When we say amen, we are coming with faith and we are coming with the belief and that trust that Jesus Christ, who is the amen, who is the yes, and so it be for me. And that is why I'm releasing this word. When I'm saying amen, I am declaring the completion and the perfect work of the Lord Jesus Christ on the cross. And that is why today we can boldly say amen to the word of God in our lives. Hallelujah. Glory to God. So this is the word of God for you all today. And I believe it has been inspiration, and it will surely build you. Whenever you see a word of God or you are able to read and pray, that time you will understand why we are saying amen. Right? Glory to God. Thank you, Jesus. Glory to God. God bless you. Have a wonderful week ahead. Don't forget to understand the meaning of amen. And as you read the word of God, whenever you see a word put on WhatsApp also, whenever you read it, make sure that with faith you write amen to it. Right? जब भी आप WhatsApp पे हो या हमारे किसी सोशल मीडिया पे अगर आप वचन को पढ़ते, जब आप amen लिखते हो तो आप विश्वास के साथ उसे आपके लिए आप डिक्लेयर करते हो। और आज आपने इस शब्द का जो गहराई से आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी मिल चुका है। हालेलुया।